हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए, आज ये मेरा बिगनर सीरीज का एक और नया लेसन नंबर 27। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुझसे पूछ रहे हैं ट्रिल करने के बारे में, ट्रमालो करने के बारे में। और बेसिकली मैं जो अपनी पर्सनल क्लासेस लेता हूँ उसमें भी अक्सर मैं ये चीज़ पढ़ाता हूँ कि ट्रिल किस तरीके से किया जाना चाहिए। ट्रमालो पिकिंग भी हम लोग बोलते हैं यहाँ इंडिया में, जनरली हम इसको ट्रिल बोलते हैं जब आप इस तरह की टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो आज ये लेसन मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में कि किस तरीके से आप इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। जनरली आपने बहुत सारे लेसन ऐसे देखे होंगे या आप और भी चैनल्स पे देखते होंगे। ठीक है, सब लोग सिखाते हैं और अच्छा सिखाते हैं सब लोग, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। लेकिन छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं उसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए कि जब आप किसी चीज को बजाएं, किसी टेक्निकल एक्सरसाइज को बजाएं, तो वो टेक्निकल एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर कि आप उसको बजाते टाइम बोर ना हो, कुछ फील आना चाहिए। और वैसे भी आप लोगों ने देखा कि जब मैं सिखाता हूं, बताता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि जब भी कोई बिगिनर सीरीज का लेसन बनाऊं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें आपको मिले जो कि आपको फायदा दें। तो मैं आपको एक तो आज ट्रिल एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा और कैसे आप उसको बहुत ज्यादा मेलोडियस बना सकें ऐसा, और साथ में आपका राइट हैंड किस तरीके से बिल्ड हो, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि साउंड की क्वालिटी कैसे आए वो भी जरूरी है, क्योंकि नोट टूटने नहीं चाहिए, नोट चिकन पिकन नहीं हो जाने चाहिए, क्लियरिटी के साथ में बजाना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और एक छोटी सी एक्सरसाइज भी साथ में बताऊंगा। तो जैसे मैं जनरली करता हूं कि मैं हर बार कोई ना कोई एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लेके आता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मेरा फाउंडेशन कोर्स भी है तो मैं उसमें भी जो चीजें सिखाता हूं मैं यही कहता हूं कि मैं गाना कोई नहीं सिखाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग गिटार बजाना सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेसन पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक से जो बूस्टअप मिलता है वो कुछ और है ही नहीं, तो इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ट्रिल के बारे में बात करते हैं। जनरली हम लोग जो एक नोट को रिपीटेडली जो प्ले कर रहे हैं ये कंटिन्यूअसली, और कितना स्मूथ साउंड होना चाहिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब देखें, अगर हम ऐसा बजा रहे हैं, अब आप इसको कितना छोटा, राइट हैंड आप जितना छोटा रखेंगे, मतलब ज्यादा मूव नहीं करेंगे, और यहां पर एक छोटी सी पोजीशन जो आपके रिस्ट के अकॉर्डिंगली बनती है, ये ऐसा, बस इतना सा रहना चाहिए साउंड आपका, तो वो एकदम से क्लैरिटी उसके अंदर निकल करके आती है। तो आप जब धीरे 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 आप इसको मेट्रोनॉम लगा करके, मेट्रोनॉम की एक बीट के साथ में लेके जाएं, और जब आप देखेंगे कि 160 बीपीएम पे आप आएंगे और 16 नोट पैटर्न प्ले करेंगे, तब कितनी खूबसूरती इसमें निकल करके आएगी। इस तरीके से तो आपने देखा कि जो जो खूबसूरती है नोट की, वो रुकना पड़ेगा वहां पर आपको, और एकदम कंटिन्यूअसली आप यहां पूरे छोटा सा छोटा हाथ आपका होना चाहिए, राइट हैंड जो है बिल्कुल छोटा होना चाहिए, और आप कंटिन्यू उसको मेट्रोनॉम लगा करके काउंटिंग के साथ में ऐसा बजाएं। सेकंड नोट जो बजाना चाहते हैं आप, जो टेक्निक है उसकी, वो एकदम मतलब ऐसा नहीं कि आपने बजा कहीं बीच में, ये देखिए नोट कटेगा। अगर आप कंटिन्यूटी में आएंगे और एक साथ एकदम से देखिए, नोट कहीं कटा नहीं, एकदम सही सुनाई दिया, देखिए बीच में कहीं नहीं कटा, सफाई से आ रहा है। कहीं बीच में जबरदस्ती स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बैक स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, नोट कट जाता है। स्लाइड भी किया जाता है, बैक स्लाइड भी किया जाता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तो तरीके के साथ में जब आप करेंगे तो हाथ खुद ब खुद बहुत अच्छा बनेगा आपका। तो अब आप इसको, ये तो हो गया कि भाई ट्रिल करने का तरीका क्या हो गया कि हम इसको रिपीटेडली प्ले कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहां पे जब आपने स्लाइड किया, एकदम से आपको आना, ये नहीं आप वहां बीच में फंस गए, ये फंस गए जहां हाथ आपका अटक गया तो वहां रिदम आपकी खराब हो गई। एकदम से नोट आना चाहिए, जहां आप हैमर ऑन कर रहे हैं वहां भी एकदम से नोट आपका आना चाहिए। ये छोटी सी चीज है। अच्छा, अब आप देखें कि जब हम बात करते हैं भाई इसको मेलोडियस बनाना है ना,
और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि जब आप एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग पर जब आप ट्रिल कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये खूबसूरती लाने की बहुत जरूरत है कि अगर आप मान लीजिए यहां बजा रहे हैं, तो एक नोट से दूसरे नोट पे जब आपको आना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ये नोट बजा रहे थे और अब यहां से ये नोट बजा रहे हैं, तो इक्वालिटी ये है कि यहां पर आपने जितनी देर उसको रोकना है और सही टाइमिंग में डाउन स्ट्रोक जब होगा आपका, तो डाउन स्ट्रोक पे अगर आप ट्रिल करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, तो सही टाइमिंग में जब आप ये करेंगे डाउन अप 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 डाउन एकदम सही आएगा अगर ऐसा करेंगे तो। उसके लिए जरूरत क्या है, मेट्रोनॉम का इस्तेमाल कीजिए। एक चीज ये होगी। उसके बाद में जो बहुत ज्यादा हम लोग सुनते भी हैं और कोशिश करते हैं यार ये कैसे बज रहा है, लाइक जब आप बजाते हैं दो नोट, जैसे आपने देखा एफ और ए डबल स्टॉप अप नोट जो यूज हो रहे हैं, इस तरीके के जो नोट्स हम यूज करते हैं, तो यहां भी बिल्कुल सिमिलर है कि बैलेंस आपका राइट हैंड में होना चाहिए और जब आप प्ले करें एक साथ आना चाहिए। और इंपॉर्टेंट है बाकी स्ट्रिंग्स आपके म्यूट होने चाहिए, राइट हैंड से वो म्यूट होने चाहिए, नहीं तो उसमें जब आप इलेक्ट्रिक गिटार से बजाएंगे तो हमिंग आएगी, ये भी आपको कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से आप डबल स्टॉप जो नोट है आपके, इनको आप यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऊपर वाले स्ट्रिंग पे जाइए, तो यहां भी आप बजा सकते हैं, मतलब आपको सारे स्ट्रिंग्स के ऊपर उसको ट्राई करना चाहिए। तो ये चीज है। आगे चलते हैं दोस्तों। उससे पहले अरे मैं बताना भूल गया, मेरा जो फाउंडेशन ग्रुप है वो शुरू हो रहा है 29 से, मंगलवार, कमिंग मंथ जो ट्यूसडे है। तो जो लोग भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और जो भी जानकारी आपको चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी को थोड़ा सा मेलोडियस बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि अब जैसे हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए हार्मोनिक माइनर स्केल को ले लिया और ए हार्मोनिक माइनर स्केल के साथ में मान लीजिए आपने ए बी सी डी ई एफ जी शार्प ए, ये नोट आप बजा रहे हैं। यहां पर आप इसको ट्रिल करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल आपने किया छोटी सी बात है कि आप सारे नोट्स को ट्रिल मत करते रहिए, हाथ दुख जाएगा, हाथ दुखेगा तो ब्रेक होने लगेगी रिदम। आराम से बजाइए। आपने ए नोट को ट्रिल किया, बी और जी शार्प को आपने फिर ट्रिल किया, ये किया। आगे चलिए। तो इस तरीके से आप उसको मेलोडियस बनाइए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे प्रैक्टिस करनी है ट्रिल की, मैं लेके बैठा हुआ हूं। कर हम ये भी सकते हैं, लेकिन बेहतरीन क्या है कि उसके अंदर आप कुछ मेलोडी खोजने की कोशिश करें, उसको ढूंढने की कोशिश करें, ज्यादा खूबसूरत लगेगा आपको। तो आपने यहां पे ट्राई जब किया, ऐसा किया, इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स के साथ में आइए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के साथ में आइए,
डिफरेंट अप्रोच के साथ आइए, आपको चीजें समझ आएंगी। इसके बाद में देखेंगे छोटी सी एक और चीज कि अगर मान लीजिए आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैं जनरली प्रैक्टिस करते करते चीजों को ढूंढता हूं और मैं सोचता हूं कि आप लोगों के लिए किस तरह के वीडियोस बनाऊं, और जनरली मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में भी इस तरह की चीजें ही पढ़ाना पसंद करता हूं कि आपको थोड़ा सा म्यूजिकल सेंस बनता चला जाए। जैसे मान लीजिए आप बजा रहे हैं, आपने 3 नोट प्ले किए फॉर एग्जाम्पल, अब अगले 3 नोट कुछ ऐसे ये बजाए मैंने, क्या हो गया? थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, टेस्ट बदल गया। मतलब हम लोग जब सेक्सुप्लेट की प्रैक्टिस करते हैं, 6 नोट पर बीट प्ले करते हैं, तो क्या करते हैं? इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक जैसा सीक्वेंस हम बार बार सुन रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अपना टेस्ट बदलिए, अपना अप्रोच बदलिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको चीजें मिलनी शुरू होंगी, कुछ कुछ नया चीज आपको दिखाई देगी। इस तरीके से डिफरेंट अप्रोच लगाने की कोशिश कीजिए। ये सब चीजें हैं कि आप एक ही जगह पर एक ही थिंकिंग के साथ मत जाइए। ई एफ शार्प जी ए बी सी, तो ये तो सीधे सीधे 6 नोट हमने स्केल के प्ले कर दिए, लेकिन एक नोट छोड़कर आइए, वहां साउंड बदलेगा, वहां टेस्ट बदलेगा। जो हम लोग इंटरमीडिएशन में काम करते हैं, जब हम इंटरमीडिएट स्टूडेंट होते हैं तब हम काम करते हैं ये सब चीजें, ताकि एक डिफरेंट साउंड सुनाई देगा ना। ये सब चीजें सुनने की हैं, ये सब चीजें बजाने की हैं। तो इस तरह की अप्रोच के साथ में काम कीजिए, आप देखिएगा डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। तो ये है दोस्तों एक छोटा सा लेसन आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि टेक्निकल एक्सरसाइज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए लेसन के साथ में। अगर मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैं 29 तारीख से शुरू कर रहा हूं, तो मुझे व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं इसकी जानकारी के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, वहां भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।